शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 8 जुलाई 2025 का P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद आज एक अनुभव सुनाऊँगा जो विकट परिस्थिति में परम जी कैसे सहायता प्रदान करते हैं। चलिए। शरणम शरणम गच्छामि। बात उन दिनों की है जब परम जी का इनकम टैक्स का सारा काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था और एक अधिकारी ने परम जी की संपत्ति देखकर बैलेंस शीट में उसे बहुत लालच आया और उसने बहुत रिश्वत की मांग की, जो हम लोगों ने तय किया कि रिश्वत तुम्हें नहीं दिया जाएगा। परम जी का जो भी पैसा है वो अच्छे काम के लिए, ध्यान सेंटर के लिए, है ना, में लगने वाला है। परम जी तो बहुत साधारण रूप से ज़िंदगी जीते थे। तो ये कुछ लोगों को, आयकर के अधिकारियों को और उनके गैंग को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो झूठ मूठ का बहाना बना के और गलत ग्राउंड्स पे परम जी को काफ़ी टैक्स लगा दिए। अब वो मामला बहुत जल्दी कोर्ट में जाने वाला है और करीब 10 से 12 बड़े अधिकारियों पर, बड़े मतलब इंडिया के जो सबसे हेड हैं, उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस भी मैं करने जा रहा हूँ, कुछ अन्य लोगों के सहयोग के साथ, सबूतों के साथ। क्योंकि मैं कुछ भी जो बोलता हूँ वो ऐसे नहीं बोलता हूँ, वो उसमें बहुत सबूत निहित रहते हैं। तो ऐसे में ही उन दिनों बोकारो से हम लोग इनकम टैक्स का काम शुरू किए थे। परम जी का बहुत बड़ी अच्छी योजना थी। परम जी ने कहा कि वो जो पैसा मिलता है पकड़ का और कैश में रहता है, तो इसको बैंक में जमा करेंगे, उससे जो होगा इंटरेस्ट आएगा, उस पर टैक्स भी देंगे। और हर 25 किलोमीटर पे एक छोटा ध्यान केंद्र जिसमें लोग बैठेंगे, परमनाद परम योग की चर्चा होगी, सिखाया जाएगा, जिससे लोगों का मन शांत रहेगा, उनका बहुत उनको आध्यात्मिक भी उन्नति होगी और निरोग भी रहेंगे। लेकिन शुरू से जैसा हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं और पढ़े हैं कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, तो कुछ राक्षस रूपी लोग कुछ व्यवधान डालना उसमें चाहते हैं, शुरू से ही, बहुत आदि काल से। तो वैसे में ही मैं 2-3 लोगों का यहाँ नाम तो नहीं लूँगा, नाम तो लोगों को, आप लोग सभी को मालूम हो जाएगा जब केस फाइल होगा। ये भारत का एक अनूठा केस होगा जब 12 से 15 शीर्षस्थ अधिकारी, माने सबसे उच्च अधिकारी, है ना, वित्त मंत्रालय के, CBC के और भी, तो ये लोग पार्टी बनेंगे और जवाब देंगे कोर्ट में, कोई बात नहीं है। तो मैं जो अनुभव सुनाना चाहता था कि विकट परिस्थिति में परम जी कैसे मदद करते हैं, तो ये सबके लिए है। ये नहीं कि मैं परम जी के काम से गया था। जमशेदपुर टाटा में अपील का ऑफिस हुआ करता था और अपील के भी जो कमिश्नर थे ना, वो सब इन्फ्लुएंस थे, वो उनकी बात मानते थे, वो अपने बॉस का, वो मेरिट पे नहीं जाते थे। ये सब बातें आएंगी जब मुकदमा होगा, क्रिमिनल केस ना, तो वो सब बातें आएंगी कोर्ट में भी। तो हम लोग, मैं और इंद्रनील हमारे जूनियर थे हैं, तो हम लोग टाटा से लौट रहे थे, शाम हो गई। मेरे पास स्टीम गाड़ी थी, मैं ही गाड़ी चला रहा था और मैं इंद्रनील को ये कहानी सुना रहा था
कि इंद्रनील जब भी गाड़ी ख़राब होती है या पंचर होता है तो ऐसे जगह में होता है कि कोई ना कोई दुकान होती है, कोई ना कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वो गाड़ी सच में पंचर हो गई। एक चांडील जगह है, वो सब नक्सलाइट का एरिया है। जब करीब वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर बोकारो की तरफ शाम को लौटेंगे ना, तो शाम को अक्सर लोग आते भी नहीं हैं उस रोड में। अभी की क्या हालत है मैं नहीं जानता, तो उस समय की बात है, तो बहुत पहले की बात है। जब अपील का हियरिंग करा के हम लोग लौट रहे थे तो चांडील एक जगह है, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो इंद्रनील ने बोला कि सर यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। हम कह रहे तुम लेफ्ट साइड में बैठे हो ना, देखो राइट साइड में गाड़ी दुकान है। और रियली राइट साइड में एकदम दुकान थी। तो गाड़ी को मैंने दुकान में नहीं गया, बहुत बताया उनको कि भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। मैंने ठीक है। तो वो बोला कि सब कुछ है सर, लेकिन मेरे पास जैक नहीं है। तो जैक जिसे गाड़ी को उठाया जाता है और इंच वगैरह, तो हम लोग अपना खोले वो डिक्की, मतलब जो जिसमें ये सब रखा जाता है, तो मेरी गाड़ी में भी नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और गैरेज वगैरह में कभी जाती है सर्विसिंग वगैरह के लिए तो लोग निकाल लेते हैं, चाहे नहीं रखते हैं भूल से। तो अब तो बड़ी समस्या हो गई। बोले कि सर 1 किलोमीटर जो दुकान वाला था, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आपको ये दूसरी दुकान मिलेगी। लेकिन वहाँ जाना कठिन था, क्योंकि जब चक्का बदलेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। और शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि वहाँ रेगुलर कोई ऑटो रिक्शा या कोई ऐसी सवारी मिल रही हो इत्यादि। बहुत हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि एक इंडिका गाड़ी, अभी भी मुझे याद है उसका सब व्यवहार। वो एक इंडिका गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आके, मैंने हम जमशेदपुर से बोकारो जा रहे थे, और वो बोकारो से जमशेदपुर टाटा जिसको बोलते हैं टाटा नगर, उसकी रास्ते से आई और वहीं उसी दुकान में वो भी रुक गई। वो आया, वो मेरी गाड़ी को देख के वो स्वतः आया, हमने उनको बुलाया भी नहीं। क्या हो गया है, तो हम लोग बोले ऐसे ऐसे है। वो बोला कि है मेरे पास सर, मैं वो कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। उसने वो जो टायर जो पंचर था उसको खोला, उस पहिए को, और जो उसको बनाया भी वहाँ पे, और फिर उसको चेंज करके हम लोग चलने के लिए तैयार हुए। तो मैंने पूछा, इंद्रनील ने भी उनको धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला। बोला कि आप लोग टाटा जा रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, मेरे को 2 किलोमीटर पहले मुझे तो आसनसोल जाना है। क्या बोला उन्होंने कि मुझे तो आसनसोल जाना है, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी का वो एयर प्रेशर यानी हवा कितना है टायर में वो चेक करवा लें। तो मैं तो सिर्फ इसके लिए आया हूँ, और फिर उनको वापस होना था। सोचिए, वो मैं समझ गया कि परम जी मेरे लिए इनको भेजे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर से सिर्फ हवा चेक कराने के लिए यहाँ आके फिर वापस होने का क्या मतलब है। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारे वारदात हैं जो हुए हैं। और परम जी विकट परिस्थिति में जब मन से याद करिएगा तो आपको एकदम कोई ना कोई सहायता के रूप में किसी को भेज देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आज वो ये बहुत दिनों के बाद ये बात याद आई। एक और बात परम जी कहा करते थे कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। बहुत बड़ी बात है। एक 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 लाइन का ये जो है वाक्य, ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। हम आप सभी बहुत लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, करते रहते हैं और करना पड़ता है। लेकिन जब हमें रियल सेंस में जब कोई किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी तरह की और किसी लेवल का किसी, तो उस समय क्या है, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कुछ कर देते हैं। ये सबों के साथ ज़िंदगी में होता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और न ही मन को छोटा करने की ज़रूरत है। परम जी पर भरोसा रखिए। परम जी
वो सब कुछ दे देंगे जो और कोई दे नहीं सकता। तो और ये उन्होंने तब कही ये बात जब हम लोग 3 गाड़ियाँ लेकर बोकारो से रांची आए थे। रांची से परम जी को लेकर हम लोग जा रहे थे बोकारो। मेरे लिए भी परम जी नए थे, क्योंकि ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ था उनसे, बातचीत। तो मुझे भी डर बना रहता था कि कौन सी बात परम जी को पसंद है, कौन सी नहीं है। तो रांची से जैसे चले, एक विपिन बिहारी शरण थे जो वहाँ इंजीनियर थे, रिटायर हो गए थे, और उनके दामाद थे डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि परम जी का एक कार्यक्रम वहाँ करवाइए। तो रात में तो हम लोग वहीं रुके थे और सुबह में उनको लेके हम लोग बोकारो जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी में ही परम जी बैठे थे और वो गाड़ी पंचर हो गई। तो गाड़ी पंचर हो गई तो बाकी की जो 2 गाड़ियाँ थीं वो तो रेस की तरह आगे निकल गई। उनको फिक्र ही नहीं है कि पीछे की गाड़ी में परम जी हैं, तो स्कॉट करना चाहिए था, आगे पीछे रहना चाहिए था। वो दोनों गाड़ियाँ चली गई आगे, बाद में मिली बहुत देर के बाद। लेकिन जब हम लोग उतरे गाड़ी से, परम जी भी उतर के बैठ गए, और परम जी तो तुरंत ये करने लगते थे ना, मदद करने लगते थे, लाओ मैं खोल दूँ, ये कर दूँ। नहीं परम जी, सब हो जाएगा। फिर हम लोगों ने वो टायर चेंज किया और फिर हम लोग चले। तो परम जी ने कहा कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। एकदम एग्जैक्ट और बहुत बढ़िया। तो ये सब जीवन में हम लोगों के चलते रहेगा। आपके जीवन में भी ऐसा होगा। आपको हमको जब सही मामले में, सही मायने में जब कोई ज़रूरत होगी, तो उस समय बहुत से लोग इधर उधर बगले झाँकने लगेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। परम जी को सब सौंप दीजिए कि परम जी आप सब कुछ हमारे हैं, हमारे गार्जियन हैं, और आप हमारा केयर लीजिए, ध्यान रखिए। देखिएगा परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और आप उदास नहीं होंगे, ये इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अनुभव के आधार पर आप करेंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो आज का बस ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा, और कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा, क्या इसमें और परिवर्तन चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा ये वीडियो। तो मेरा तो मन अनेक कारण से कभी कभी उदास होता है, ज़्यादातर परम जी के काम के ही लिए, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत ठगा है, छला है। लेकिन अब वो नौबत आ रही है, सबको एक्सपोज करूँगा, सबको एक्सपोज होंगे। तो तो मैं तुरंत परमनाथ करता हूँ, और जब ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये मेरा सबसे अच्छा ये समय बीतता है। तो आपसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए, और आपका काम बनेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। तो बस आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम।